हाँ भाइयों नमस्कार। देखो आप सामने जो मेरे गेहूँ देख रहे हैं ये 40 दिन के हो गए हैं। और किसान भाइयों मैं इसमें पहला पानी लगा रहा हूँ। आप ये देखो कितने अच्छे हैं और कितनी ज़्यादा ट्रेलिंग कर रही है। यूँ सारा खेल जो है ना किसान भाइयों अच्छी बहती और 2 बार टीलर काटने के कारण हुआ। 2 बार रूटरी कटवाई, फिर मैंने 2 बार टीलर काटा और फिर मड़ा लगा दिया। उसके कारण जो है इसके अंदर नरमाई बनी रही और नरमाई बने रहने के कारण गेहूँ में देखो हरापन है, कहीं भी फंगस नहीं है। और देखो कितनी सुंदर गेहूँ है। देखो किसान भाइयों मेरा संदेश आप लोगों को केवल एक ही है। जब हम मेहनत कर रहे, लागत दे रहे और एक ही काम है हमें खेती करने का, तो क्यों ना उसे अच्छी तरह से करें। पैदावार अच्छी होगी, दुगनी नहीं होगी तो डुड्डी तो होगी। जहाँ 10 महीने गेहूँ निकलते हैं वहाँ से 13-14 महीने निकलेंगे। ये तो पहले ही दिख रहा। देखो कितने अच्छे गेहूँ हैं, कितने सुंदर गेहूँ हैं। देखो किसान भाइयों इनमें ट्रिलिंग भी बहुत अच्छी हो रही। मात्र मैंने 2 धड़ी बीज लगाया था इसमें और उसी की वजह से ही इसमें ट्रिलिंग अच्छी हो रही। बहुत से किसान भाई ऐसा कर दें, बीज की मात्रा अधिक कर दें, भाई हम अधिक बोओगे तो अधिक जमा होगा। ऐसा नहीं होता किसान भाइयों, जो मापक है केवल उसके हिसाब से चलो। देखो किसान भाइयों गेहूँ जो है 2 धड़ी लो। नवंबर 15 दिसंबर तक 2 धड़ी काफ़ी हो जा। और 15 दिसंबर से अगर हम बाद में बोते हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि 15 दिसंबर के बाद गेहूँ की बुआई मत करो, अन्य फसल बोलो कोई और। अगर फिर भी किसान मजबूर हो जा, बाजी बार किसान मजबूर हो जाता है इस बात को लेकर, जैसे उगाएगी ज़मीन बो रही है और हमें ये दिख रहा भाई हमें छोड़नी पड़ेगी, तो उस टाइम पे भी गेहूँ बोते हैं उस टाइम पे 2.5 धड़ी कर लो। मेरा कहने का मतलब है 12 से 13 किलो कर लो। और कुछ स्थिति ऐसी आ जाए जैसे कि सरकारी योजनाएं आ जाती है, अब भाई चलो भाई एक छोटी सी फसल ले लो, गेहूँ की फसल अच्छी पैदावार दे दे और कम समय में दे दे। अगर घर के करने वाले हैं उसमें मजदूरी भी बचा ले तो फिर उसमें बचत रहती है, क्योंकि पशु के लिए तो भूसा हो जा और अनाज भी हो जाता है। जो इस 25 दिसंबर तक अगर हम गेहूँ की बुआई करते हैं तो 4 क्विंटल पर बीघा प्राप्त हो जाता है। और इसके बाद जो है फिर उत्पादन में कमी आनी शुरू हो जा। उसके बाद जो है 3 क्विंटल से लेके 4 क्विंटल के मध्य हो जा। वो अलग अलग इलाके में अलग अलग होती है। जैसे सख्त ज़मीन होती है उसमें बीज की मात्रा बढ़ा दो और थोड़ा सा उसमें लागत दे दो। सख्त ज़मीन की बता रहा हूँ मैं, तो उसमें गेहूँ का उत्पादन बढ़ जाता है। और रोसली ज़मीन में अगर हम बीज जो है नॉर्मल डालते हैं, जो डालना चाहिए 2 धड़ी पर बीघा के हिसाब से, तो उसमें फिर ट्रिलिंग हो जा। ट्रिलिंग होने के कारण गेहूँ का उत्पादन अच्छा होता है। ये हर जगह कुछ जगह पे खादर की ज़मीन है, वहाँ पे अलग तरीके से होती है। और जैसे हमारे यहाँ पे है, यहाँ पे ना दोमट मिट्टी, एक सख्त मिट्टी और जी रोसड़ी मिट्टी, यहाँ पे हर प्रकार की ज़मीन है और पैदावार भी देखने को अलग अलग ही मिलती है। किसान भाइयों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय किसान।